गोविंद अरोड़ा जी। हरिगोविंद जी, आपके पास आऊंगा। आप चूंकि कार सेवक हैं और आज जो एक सुखद अवसर, एक स्वर्णिम अवसर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली तो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करोड़ों कार सेवकों का जो बलिदान है उसका प्रतिफल आज मिला है। अयोध्या की वो गलियां जो कभी खून से लाल हो गई थी, सरयू मैया का जो जल है वो महीनों तक लाल रहा था, और उन्हीं कार सेवकों की बदौलत, कोठारी बंधु जैसे, आप जैसे तमाम लोगों की बदौलत आज जो है प्रभु राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का जो रास्ता है वो प्रशस्त हुआ। कैसा अनुभूति आज इस वक्त कर रहे हैं? जी, दो बातें यहाँ कहना चाहूंगा। सबसे पहले समस्त हिंदू समाज को बच्चा बच्चा जो राम का है वो आज खुश है और सबको बधाई। 500 वर्ष के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद ये दिन आया है। यहूदियों ने यरूशलेम को हासिल करने के लिए लगभग 1500 वर्ष संघर्ष किया, कुर्बानियां दी। 500 वर्ष का हमारा भी संघर्ष था, आसानी से हासिल नहीं हुआ। और जहां तक आपने 1990 की कार सेवा की बात की, 1990 में एक कायर ने फायर करके डायर की याद दिला दी। 1990 में मुलायम सिंह की फायरिंग जनरल डायर के जलियांवाला बाग को याद दिलाती है। और ऐसे हिंदू जो हमारे समाज में थे, तभी 500 वर्ष लग गए। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ कटने का रास्ता ना होता। इसीलिए जब 1984 में विश्व हिंदू परिषद को यह दायित्व दिया गया राम जन्मभूमि आंदोलन का, तो आदरणीय विनय कटियार जी को लगा कि भाई बिना हनुमान जी के तो राम जी का कार्य हो नहीं सकता। तो 1986 में बजरंग दल की स्थापना की गई। और हम लोगों ने, मैंने स्वयं 1988 में जब मैंने बजरंग दल में प्रवेश किया, मेरा सौभाग्य है कि मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता रहा और मुझे भगवान राम की एक गिलहरी ने जैसे पुल में अपना क्षण मात्र योगदान दिया, मुझे ऐसा अवसर मिला। इतनी कुर्बानियों के बाद जब आज हम यहां पहुंचे हैं, शायद बहुत पीढ़ियां वो सपना देख भी नहीं पाई, लेकिन एक इरादा था। हमें हिंदुओं में संगठन खड़ा नहीं करना था, हमें हिंदुओं का संगठन करना था। जब 1990 में रथ यात्रा शुरू हुई, उसका लक्ष्य यही था कि हिंदुओं का संगठन करना है। और ये ढांचा एक आक्रमणकारी के नाम का, जो व्यक्ति बाहर से आपके घर को लूटने आया हुआ, उसके नाम की इबादत इस देश में, ये शर्म थी, कलंक था। 500 साल जिसको बर्दाश्त किया और हिंदू समाज ने किया। एक के लिए, इस ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई। हरिगोविंद जी, आपके पास आऊंगा। साध्वी रितंभरा को मैं सुन पा रहा था, उनसे जब कहा गया कि बहुत बड़ा स्वप्न साकार हो रहा है, तो उन्होंने कहा यह स्वप्न नहीं है, बल्कि यह संकल्प है जिसको सिद्धि प्राप्त हुई है। संकल्प सिद्ध हुआ है, और कहीं ना कहीं वो संकल्प जो लंबे वक्त पहले किया गया था, हमसे पहले हमारे पूर्वज जो थे, जो 500 साल पहले से संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने वो संकल्प किया था जो आज पूरा हो रहा है। लेकिन अयोध्या का राम मंदिर बनना एक उदाहरण है, अभी पूरा काम बाकी है। यानी कि उनका इशारा साफ साफ था काशी की तरफ, मथुरा की तरफ। उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और आज जो है प्रतिफल उसका मिला है। अग्रिम पीढ़ी को अब वो बागडोर संभालनी चाहिए और काशी और मथुरा को भी मुक्त करवाना है। हरि गोविंद जी का इशारा नहीं है, ये स्पष्ट बात है। और जहां तक राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रश्न है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था आजादी के लिए, वो इंडिकेशन थे कि हम अंगड़ाई ले रहे हैं। लेकिन सफलता कब मिलती है? जब भगत सिंह इंकलाब लाते हैं, क्रांति। आप मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं जी। राम जन्मभूमि आंदोलन बिल्कुल इसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा सकता है। 500 वर्ष से संघर्ष तो हो रहा था, लेकिन 1990 में जो इंकलाब आया, जैसा भगत सिंह लाए, वो राम जन्मभूमि आंदोलन वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1990 में जो रथ यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदुओं में वो जागृति लाया, वो आंदोलन। तो आज राम जी के जन्म स्थान पर जो भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, ये केवल मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, ये समस्त हिंदू समाज पर जितनी जगह पर जो भी उसको ठेस लगी, दबाया गया, कलंक रहा, वो अंगड़ाई हिंदू समाज ने ली।
और अगर 1992 में 6 दिसंबर में कार सेवक वो विवादित ढांचा, क्योंकि बार बार मैं विवादित ढांचा, मैं क्या सभी उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां किसी की आराधना, किसी धर्म की कोई आराधना नहीं होती थी। विवादित ढांचा कार सेवक ना गिरते तो ना तो सुप्रीम कोर्ट ना आज की सरकारें वो प्लेटफॉर्म ही ना मिलता, वो सक्षम ही ना होते। मंदिर तो 6 दिसंबर 1992 को वहां बन गया था, रामलला वहां पर विराजमान हो गए थे। आज उसको भव्य रूप देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और जहां तक मथुरा और काशी की बात है, अभी आज आपके चैनल पर मैंने सारा दिन देखा बहुत से बुद्धिजीवी इस देश के तथाकथित सेकुलर, क्योंकि मैं सेकुलरिज्म को नपुंसकता मानता हूं मैं, आप सहमत हो या ना हो, नपुंसकता का दूसरा नाम सेकुलरिज्म है। उसमें उन लोगों ने कहा कि जी अब तो राम जी का मंदिर बन गया, अब तो राम राज्य आना चाहिए जहां पर सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को समान आदर मिले। राम जी ऐसा चाहते थे। तो भाई क्यों तुमने इतने साल कोर्ट कचहरी कराई, पहले क्यों नहीं सौंप दी हमें, अगर इतना ही प्यार था तो। ये आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया कि अब हम किसी भाई का चारा नहीं बनेंगे। हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें नपुंसक ना कहें, उनके लिए वो वातावरण और वो समाज देकर जाना है जिसकी कल्पना सदियों से होती आई है। असली रामराज तो वो होगा। तो मथुरा और काशी अगर आज इन्हें इतना ही प्यार है, हमें ये अपना चारा नहीं मानते, तो इज्जत से सौंप दें, क्योंकि ये भी तो भगवान राम की आराधना नहीं करते, उनका सम्मान तो करते हैं। भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करते, उनका सम्मान तो करते हैं। भगवान शिव की आराधना नहीं करते, उनका सम्मान तो करते हैं। तो जब इनके काम की वो चीज ही नहीं है जो कलंक है, वो ये स्वयं उस जमीन को सौंप दें, तो अच्छे भाईचारे से रहे। बिल्कुल, अब किसी के भाई के चारे नहीं बनेंगे, जैसा कि आपने स्पष्ट किया। बिल्कुल, और सुदर्शन न्यूज भी कहीं ना कहीं उन सारे जो दावे आपने किए, जो बातें आपने की, आपके साथ पूरी सहमति रखता है। और कहीं ना कहीं हम हर एक चीज को दिखाते हैं, हर एक उस घटना को दिखाते हैं जो तथाकथित सेकुलर मीडिया जिसको कवरेज करने में उसको लगता है कि उसकी प्रेस की आजादी जो है उसका हनन हो रहा है, उनकी जो पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं खंडित हो रही है। लेकिन जब आप सत्य नहीं दिखाएंगे तो आप किस बात के पत्रकार हैं? प्रश्न तो ये खड़ा होता है। बंधु, एक बात आपकी आज्ञा हो तो और कहूं? बिल्कुल कहिए। केवल आक्रमणकारी बाबर का तो नाम ले लिया जाता है कि उसने हमारे निशानों को, हमारी सभ्यता को नष्ट किया। ये सरकारी आक्रमणकारी जो रहे पिछले इतने वर्षों में, जिन्होंने सत्ता का सुख हासिल किया, उन्होंने भी तो हमारे अस्तित्व को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ये जो आज सेकुलर सरकारें जो रही, सेतु समुद्रम योजना क्या थी? बिल्कुल, सेतु समुद्रम योजना सीधा सीधा था अमेरिका के दबाव में अमेरिकी जहाजों को वहां से रास्ता देने के लिए, और जिसको विश्व की धरोहर माना जाता है राम सेतु, उसको नष्ट करने का पूरा कार्यक्रम था। तो हमें तो पग पग पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ी, विरोध करना पड़ा। और अगली, ये पिछली पीढ़ियां करती है, ये अगली पीढ़ियों को करना होगा। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। वतन की फिक्र करना था, कयामत आने वाली है, तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे होंगे आसमानों में। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त बड़े भाई मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। हमें अपने छोटे भाई को ये साबित करना पड़ा 72 वर्ष 70 वर्ष के यहाँ पर भगवान राम का जन्म स्थान था, कि आप हमें ये भीख में दे दो, और फिर आप इस भाईचारे की कल्पना करते हैं। मैंने वो कभी आएंगे साथ की बात नहीं की। नहीं, आपने अभी कहा कि हमने ये साबित किया, हमने सबूत दिए कि वहां प्रभु श्री राम का जन्म स्थान था। हमें अपने भाइयों को, जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिनके पूर्वज और हमारे ये नहीं कहा कि 500 वर्ष का हमारा इतिहास, मैं बार बार अपने मुस्लिम समाज से, अपने मुस्लिम भाइयों से उनके कहने का मतलब ये आ रहा हूँ भाटिया साहब, बाबर आक्रमणकारी था, वो बाहर से आया था, यहाँ लूटपाट करने आया था, उसको अपना पूर्वज न माने। बाकी अकबर ये बिल्कुल वास्तव में यहाँ लूटपाट करने आए थे, मैं इसमें वो कोई दो राय नहीं। और हम लोगों ने उनसे संघर्ष नहीं, भाटिया साहब, उनके कहने का मतलब ये है ना, और कलंक। हरिगोविंद जी, मैं आता हूँ आपके पास। हरिगोविंद जी के कहने का मतलब, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। ये अच्छी बात इन्होंने कही। हम उनसे भीख नहीं मांग रहे, हम उनको कह रहे हैं कि आप आराम से
अब आपको ये पता लग गया कि हमारे प्रतीक चिन्ह है। हो सकता है आपके पूर्वजों ने मीर बाकी का सहयोग किया हो और नहीं, वहां अगर पर ऐसा मस्जिद होता, बनवाई हो। अगर आप अभी तक ऐसी उम्मीद लगाए हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो आज ही एक पत्र जारी करके कहा है कि वो बाबरी थी और बाबरी रहेगी। आज ही उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी, और अब भी उम्मीद उनसे क्या की जानी चाहिए कि वो आपको काशी और मथुरा वापस कर दें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुसलमानों को नहीं आते हैं हरिगोविंद जी, बाद में आते हैं, भाटिया जी को बोलने दीजिए, आपके पास बाद में आते हैं जी, बोलिए। जैसे कुछ सेकुलरिस्ट होते हैं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने स्वार्थों के कारण इस प्रकार की स्टेटमेंट देता है, क्योंकि उन्होंने अपने मुसलमानों को कुछ ना कुछ कहना है, ये उनके लिए। लेकिन आम मुसलमान आज ये जानता है और वो इसीलिए वो अयोध्या के लिए स्वागत कर रहा है, किसी ने विरोध नहीं किया। और इस प्रकार से वो कुछ अपने जो नेता हैं उनके, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार के पत्र लिख रहे हैं। नहीं तो आपको लगता है कि वो ऐसे मान जाएंगे जब अब अयोध्या के लिए वो तैयार नहीं हुए? अयोध्या के लिए नहीं माने, हमको सारे प्रूफ देने पड़े, काशी मथुरा के लिए आपको लगता है वो मानेंगे? स्वामी जहां याचिका दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी याचिका दायर करते ही मुस्लिम समुदाय लगातार याचिका दायर कर देता है तुरंत। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, 500 वर्षों के पश्चात भी अब भी हम आशा कर रहे हैं। ये तो पिछले बलिदानों और कुर्बानियों पर पानी फेरने जाता होगा। हरिगोविंद जी आपके पास आते हैं, विशद रूप से चर्चा करते हैं। मैं इसका जवाब देता हूँ बड़ा। हाँ, बोलिए बोलिए भाटिया साहब, बोलिए। आज से पहले जो शासन था वो सेकुलरिज्म के नाम से उनको पोषित करता था और उनको बरगलाता था, उनको वोट बैंक मानकर उनको कहता रहता था। आज शासन बदल गया है, जो बिल्कुल ये उनको बताना चाहता है कि देखिए सच्चाई ये है। पहले शासन उनको समर्थन करता था कि नहीं आप करिए, आप ही के लिए है। इस कांग्रेस वाले ने उनका सहयोग नहीं किया। आज हम उनको कहना चाहते हैं कि आप इस देश में सुरक्षित हैं, लेकिन यह दोनों स्थान हमारे हैं, आप हमें दीजिए, हम आपको पोषित करेंगे लेकिन शोषित नहीं करेंगे। उनका शोषण हुआ, वोट बैंक के कारण शोषण हुआ, और वो अपनी बात को बरगलावे में आकर ये कहते रहे कि बाबरी मस्जिद है। आज उनको ये जानकारी हो गई कि हम जिस हिंदू समाज के साथ जुड़े हैं वो हमारा पोषण कर सकता है, वो अपना, उनका पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन उनके पूर्वज हिंदू ही हैं। ये बात हम कहते हैं, पूर्व का शासन नहीं कहता था। आज का जो शासन है, ठीक है। हरिगोविंद जी कितना सहमत है आप भाटिया साहब से, कितना सहमत है हरिगोविंद जी? मुझे भाटिया साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी विनम्रता से मैं कहूंगा, मुझे इनसे ऐसे शब्दों की तो आशा ही नहीं थी। कारण मुझे क्या, किसी भी राम भक्त को ऐसे शब्दों की आशा ही नहीं होगी। जहां तक अपने मुस्लिम भाइयों का प्रश्न रहा, मैं अगर इनके चश्मे से भी देखूं तो उन्हें बहकाया गया। उन्होंने क्यों नहीं वीर अब्दुल हमीद को, क्यों नहीं एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श माना, क्यों उन्होंने बाबर का माना? क्या इस देश की मिट्टी में मुसलमानों ने शहादत नहीं दी है? तो क्या उनको सम्मान नहीं मिला? हिंदुओं से अधिक सम्मान मिला। आज भी वीर अब्दुल हमीद का सम्मान करने वाले हिंदू ज्यादा हैं मुसलमानों से। अब्दुल कलाम जी का आदर करने वाले मुसलमानों से अधिक हिंदू हैं। तो देश के लिए हमें करना है, देश की मिट्टी के लिए हमें करना है। देश है तो हम हैं। अब जैसे सेकुलर सरकारों की बात हुई, अभी आज कल में हमारी प्रियंका बहन ने कहा कि प्रभु श्री राम तो सबके हैं। तो भाई तुम भी तो प्रभु श्री राम के बनकर देखो। तुम प्रभु श्री राम के बनो, तभी तो श्री राम की कृपा तुम पर होगी। बिल्कुल। सेक्युलरिज्म की आड़ में, सेक्युलरिज्म का नपुंसकता का चोगा डालकर अगर हिंदुओं का शोषण होता रहेगा तो वो कब तक उसको बर्दाश्त करेंगे? रबड़ हम उतना खींचते हैं कि वो टूट ना जाए, ऐसा ही हुआ। और अभी भी मेरे बड़े भाई, मैं आपसे विनम्रता से कह रहा हूं कि जिस ढंग से आप जिस बात को चाह रहे हैं, हिंदू ने कभी भी जाकर ना तो किसी की मस्जिद तोड़ी, ना किसी मुल्क पे आक्रमण किया। ये 5000 वर्षों का हमारा इतिहास है और हमें इस पे गर्व है। लेकिन हम अपना शोषण भी होने दें, चारा भी बनते रहें किसी भाई का। दो हाथ से ताली बजती है। भारत माता सबकी है। इस मिट्टी ने सबको अन्न जल धन सब कुछ दिया। तो क्या उसके प्रति हमारा कोई दायित्व तो नहीं है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं जी। आज लगभग 1200 वर्ष के बाद भारत में एक ऐसा शासन आया है, एक ऐसा राजा आया है
जो हिंदू धर्म की बात करता है, जिसके हाथ में एक आपस में चरित्र है, उसके हाथ में एक अपनी ताकत है, जो विश्व को बताता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो विश्व के लिए है, उसको देखते हुए आज 1200 वर्ष के बाद अगर राजा कहता है कि हाँ हम दोनों मिलकर अगर यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण मथुरा में करें और काशी में करें, पहले स्टेप में हमारे को ये चाहिए कि हम अपने उनको मुस्लिम समाज को बोलें कि आप आगे बढ़िए और हमें शांतिपूर्वक वो दे दीजिए, आपका कल्याण रहेगा, हम आपका कल्याण करेंगे। क्योंकि इस राजा ने जहां अयोध्या में मंदिर का निर्माण करवाया वहां 5 एकड़ भूमि उनको उनकी पूजा उपासना के लिए दी। इसी प्रकार से अगर उनका वहां पर कोई स्थान नहीं है तो वो उनको स्थान छोड़ देना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। विष्णु विनोदम धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े थे, हरिगोविंद कार सेवक थे और जनक भाटिया संघ विचारक थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम